नमस्कार दोस्तों, मैं कप्तान तनवर एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कानून का ज्ञान विद कप्तान में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टडी वीज़ा के बारे में। चाहे आप अपना स्टडी वीज़ा ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हो या फिर यूएसए, कनाडा, यूके किसी भी कंट्री के लिए सोच रहे हो, इस वीडियो में जिन डॉक्यूमेंट्स की और जिस प्रोसेस की हम बात करेंगे वो सभी कंट्री पे अप्लाई होता है, क्योंकि स्टडी वीज़ा का प्रोसेस लगभग सभी कंट्री का सेम ही है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं स्टडी वीज़ा के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। सबसे पहले आपको चाहिए होता है आईलेट्स या पीटी। आईलेट्स सभी कंट्रीज़ में मान्य होता है, लेकिन पीटी कुछ कंट्रीज़ में ही मान्य होता है। जैसे कि कनाडा में पीटी मान्य है, ऑस्ट्रेलिया में पीटी मान्य है। अब बात कर लेते हैं आईलेट्स और पीटी में आपके स्कोर की। तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी और कॉलेज के हिसाब से। सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो जितनी आपके कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है उतना स्कोर आपको चाहिए होता है। लेकिन सारी यूनिवर्सिटी कॉलेज 6 बैंड मिनिमम मांगती है, बाकी उससे अबव भी हो सकता है। तो एटलीस्ट 6 बैंड आपके आईलेट्स में होने ही चाहिए, तभी आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर पाओगे। नेक्स्ट प्रूफ चाहिए होता है आपको इनरोलमेंट का, यानी कि आपने किस यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में इनरोलमेंट करवाया है और क्या आपके पास यूनिवर्सिटी का ऑफ़र लेटर है, जो कि स्टडी वीज़ा में मैंडेटरी होता है। दोस्तों, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट, और आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 महीने कम से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करें तो वो है नेशनल आईडी। इंडिया के केस में ये आधार कार्ड हो जाता है। इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट्स और चाहिए आपको, जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस, और बर्थ प्रूफ के लिए आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। आपके बर्थ सर्टिफिकेट में और आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में डेट ऑफ बर्थ आपकी सेम होनी चाहिए, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की। दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं तो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट चाहिए। अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री, और अगर आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो आपकी मास्टर्स की डिग्री चाहिए। अब बात करते हैं एविडेंस ऑफ फाइनेंशियल एबिलिटी, यानी कि आपके पेरेंट्स के पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी कितनी है, क्या वो आपके स्टडी का एक्सपेंसेस और लिविंग एक्सपेंसेस उठा सकते हैं। नेक्स्ट आपको चाहिए जीटी स्टेटमेंट। इसमें आपको ये मेंशन करना होता है कि आपकी इंटेंशन टेम्परेरी स्टे की है और आप स्टडी के बाद वापस आएंगे और वहाँ पर परमानेंट नहीं रहेंगे। तो फाइनेंशियल सपोर्ट में आपके पेरेंट्स के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे कि प्लाट की, मकान की रजिस्ट्री। अगर आप खेती बाड़ी करते हैं, ज़मींदार हैं, तो आपकी जमाबंदी की कॉपीज़, और आपकी आखिरी 3 साल की आईटीआर की कॉपीज़। एग्रीकल्चर के केस में ही जे फार्म में ये मेंशन होता है कि आपने किस साल कौन सी फसल। जे फार्म में ये मेंशन होता है कि किस साल आपकी कितनी फसल हुई है और आपने कितने अमाउंट की फसल बेची है, जो कि आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी शो करती है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके पेरेंट्स कोई बिजनेस कर रहे हैं, उनका कोई स्टोर है, उनकी कोई फर्म है या शोरूम है, तो वो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। नेक्स्ट आती है, अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनकी सैलरी स्टेटमेंट चाहिए, जिससे उनकी फाइनेंशियल स्टेटस का पता लगेगा। दोस्तों, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर ये इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा किसी और लैंग्वेज में है, चाहे हिंदी में, चाहे पंजाबी में, चाहे गुजराती में, तो इन डॉक्यूमेंट्स की आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन करवानी होगी, और उस ट्रांसलेशन को आपको नोटरी से अटेस्टेड करवाना होता है, और उस पर आउटसाइड इंडिया की स्टैंप लगवानी होती है, जिससे ये पता चलता है
कि ये डॉक्यूमेंट्स आउटसाइड इंडिया वैलिड होगा। अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है वैल्यूएशन का। आपके पेरेंट्स की जितनी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यूएशन लगवानी होती है, और वैल्यूएशन लगाता है आर्किटेक्ट। वो आपकी सारी प्रॉपर्टी की डिटेल मेंशन करता है और वैल्यूएशन रिपोर्ट में बताता है कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख है, 70 लाख है, या जितनी भी बनती हैं। उस हिसाब से आपका फाइनेंशियल स्टेटस दिखाया जाता है। आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के हिसाब से आप अपना फाइनेंशियल स्टेटस शो करेंगे कि आपके पास इतने अमाउंट की प्रॉपर्टी है। अब आती है बात सोर्स ऑफ इनकम की। अगर आपके पेरेंट्स के अकाउंट में 20-25 लाख रुपए आए हैं तो आपको वो शो करने होते हैं कि वो इनकम कहाँ से आई है, क्या उन्होंने कोई प्रॉपर्टी सेल की है या किसी रिलेटिव से लिए है या कोई लोन लिया है। आपको सोर्स ऑफ इनकम जेन्युइन दिखाना होता है, जिससे ये पता चल सके कि ये आपका ही अमाउंट है। नेक्स्ट आपको चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये स्टूडेंट की बननी होती है। दोस्तों, स्टडी वीज़ा के लिए आपको कुछ एफिडेविट्स भी बनवाने होते हैं। पहला आता है स्पॉन्सर एफिडेविट। स्पॉन्सर एफिडेविट आपके पेरेंट्स की तरफ से बनता है और इस एफिडेविट में ये मेंशन होता है कि आपके पेरेंट्स आपकी पढ़ाई का सारा खर्च, आपका विदेश रहने का सारा खर्च उठाने के लिए कैपेबल है। उनके पास इतना फंड्स है कि वो आपके सारे एक्सपेंसेस उठा सकते हैं। नेक्स्ट एफिडेविट आता है ड्यूल नेम का। अगर आपके नाम में या आपके पेरेंट्स के नाम में कोई डिफरेंस है, यानी कि आपका नाम किसी एक डॉक्यूमेंट्स में कुछ है और किसी दूसरे डॉक्यूमेंट्स में उससे अलग है। मान लीजिए आपका नाम किसी डॉक्यूमेंट्स में राहुल सिंह है और किसी में राहुल कुमार है, तो आपको एक एफिडेविट बनवाना होता है जिसे ड्यूल नेम एफिडेविट बोलते हैं। और इसमें मेंशन होता है कि राहुल सिंह और राहुल कुमार दोनों एक ही आदमी हैं और ये दोनों नाम एक ही आदमी के हैं। और ये एफिडेविट नोटरी से अटैच्ड होना चाहिए, ड्यूली स्टैंप लगी हुई होनी चाहिए। अब बात आती है बर्थ सर्टिफिकेट की। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पेरेंट्स की तरफ से एक एफिडेविट जाएगा कि उन्होंने आपके बर्थ इवेंट को रजिस्टर नहीं करवाया है और आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में मेंशन है वो सही है, उसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं है, तो ये कंटेंट्स इस एफिडेविट में डाले जाते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं फ़ोटो कॉपीज़ की कि आपको किन डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपीज़ करवानी होती है। दोस्तों, आपके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, जितने भी सर्टिफिकेट्स है, आपको उनकी फ़ोटो कॉपी करवानी होती है। इसके अलावा आपको अपने पासपोर्ट की फ़ोटो कॉपी करवानी होती है और आपको अपने पासपोर्ट के जितने भी 20-25 जो भी पेज है सभी की कॉपी करानी होती है। और दोस्तों, ये सारे फ़ोटो कॉपीज़ वाले डॉक्यूमेंट्स आपको नोटरी से अटैच करवाने हैं और वैलिड आउटसाइड इंडिया की स्टैंप लगवानी है, जिससे ये मालूम होता है कि ये डॉक्यूमेंट आउटसाइड इंडिया वैलिड माने जाएंगे। और ये जितने भी एफिडेविट बनेंगे, जैसे स्पॉन्सर एफिडेविट, ड्यूल नेम एफिडेविट, ये 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनेंगे और उसके बाद नोटराइज करवाए जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से ये डॉक्यूमेंट्स है स्टडी वीज़ा के लिए, जो कि लगभग ये डॉक्यूमेंट्स और ये प्रोसेस सभी कंट्री में सेम ही होता है। आपको इन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने के लिए ज़रूर पड़ेगी। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।